तो दोस्तों, अगर आज आपसे कोई ये पूछता है कि 1 लीटर पेट्रोल बाइक में कम्प्लीटली कंबस्ट होता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, आप इसका जवाब दे सकते हो, आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। या अगर कोई ये पूछता है कि इंडस्ट्री में अगर 1 किलोग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट हमें बनाना है तो कितना NaCl चाहिए होगा, कितना अमोनिया चाहिए होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होगा, आप ये कैलकुलेट करके आसानी से बता दोगे। आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान सिद्दीकी और वेलकम करते हैं आपका केमिस्ट्री चैनल पर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। चैप्टर का टाइटल भी स्टोइकियोमेट्री है। आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री ये वो स्टडी है जिसके थ्रू हम ये बता पाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कितना प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम अगर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं तो उसके नतीजे में कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा, हम ये बता सकते हैं स्टोइकियोमेट्री से। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली है ही स्टडी है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये एक ऐसी स्टडी जिसमें हम रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिवली क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसके थ्रू, इस स्टडी के थ्रू, स्टोइकियोमेट्री के स्टडी के थ्रू ही हम केमिकल रिएक्शंस के दौरान अगर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये हम बता पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं और रिएक्टेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सही है। सपोज ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मीथेन गैस एयर में कंबस्ट हो रहा है और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये आपको ये बता रहा है एक मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के नतीजे में 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, ये है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। मीथेन का 1 मॉलिक्यूल जब एयर में कंबस्ट होता है तो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। इन्हीं रिलेशनशिप्स के बारे में हम पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्री में। ठीक है जी, ये स्टोइकियोमेट्री है। अब स्टोइकियोमेट्री में हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट हम अपनी आम लाइफ में भी कर रहे होते हैं, डेली रूटीन में भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं चीज़ों की। मेजरमेंट हम 2 तरह से करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी मेजर करनी है तो या तो हम उसे काउंट करते हैं, सही है, या फिर हम उसे वे करते हैं। जहाँ काउंट करना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है वहाँ हम काउंट करते हैं, जहाँ वे करना कन्वीनियंट होता है वहाँ वे करते हैं। ठीक है जी, जैसे सपोज बनाना, ठीक है, बनाना की क्वांटिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, उसे मेजर करना हो तो हम उसे काउंट करते हैं। सही है, वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है काउंट करना बनाना के केस में। अगर चावल की बात करें, राइस की बात करें, तो अगर हम राइस की क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, काउंट करना कन्वीनियंट नहीं होगा हमारे लिए, हम उसे वे करेंगे। सही है, वे करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा चावल के केस में। सही है। तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में हम रिएक्शंस वगैरह करवा रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसर्च में या इंडस्ट्री में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम मेजरमेंट करते हैं पहले। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं रिएक्शन करवा देते, रिएक्टेंट की नॉन क्वांटिटी को लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन की क्वांटिटी को पहले मेजर करते हैं, उसके बाद रिएक्ट करवाते हैं, उसके बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रोडक्ट कितना हमें मिलेगा। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में केमिकल स्पीशीज़ की, वहाँ क्या करेंगे, वहाँ काउंट करेंगे या फिर वे करेंगे। देखा जाए तो वे करना ज़्यादा आसान है, बट हम लेबॉर्ट्री में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि रिएक्टेंट्स की या केमिकल स्पीशीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें मालूम हो। ठीक है, तो केमिकल स्पीशीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाया गया है केमिस्ट्री में, मोल। ठीक है, मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम केमिकल स्पीशीज़ की क्वांटिटी को, एग्जैक्ट क्वांटिटी को, ठीक है,
उनकी तादाद को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, आप बेसिकली ये समझ लें, ठीक है। तो बेसिकली मोल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो मोल का कॉन्सेप्ट एवोगाड्रो नंबर से शुरू होता है, और एवोगाड्रो नंबर, तो जी मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो एवोगाड्रो नंबर से आता है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर कहाँ से है? एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो के लॉ से आता है, सही है। एवोगाड्रो ने एक लॉ दिया था 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में। वो लॉ ये था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डिफरेंट गैसेस, सपोज यू हैव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है। ये डिफरेंट गैसेस आपके पास, अब इनका जो है, इनको आप सेम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर ये चारों गैसेस अगर ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसका मतलब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, ठीक है। इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर भी इतने ही मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर भी इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, बट कितने मॉलिक्यूल्स है उसने ये नहीं बताया था। ये बाद में कैलकुलेट किया गया, तो ये मालूम चला कि अगर हम इन गैसेस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन गैसेस को ग्राम मॉलिक्यूलर मास की क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लीजिए तो बन जाता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16, ठीक है। अब इसको हमने ग्राम में ले लिया, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन कितना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास की क्वांटिटी में हमने इसको लिया है। ऑक्सीजन कितना लिया है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास की क्वांटिटी में इसको लिया है, सही है। तो जब ऐसा किया गया तो ये पाया गया सेम टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, सेम प्रेशर प्रोवाइड किया गया, सेम वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहे थे, और इनकी क्वांटिटी कितनी है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जब ऐसा किया गया तो ये पाया गया कि इन सब के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम थे, और वो कितने थे? वो इतने थे, 6.0 × 1023 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें पाए गए। इस नंबर को कह दिया गया एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर समझ में आ गया जब किसी सब्सटेंस को ग्राम कोई एटम है उसको ग्राम एटॉमिक मास में ले लेंगे, या कोई मॉलिक्यूल उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ले लेंगे। कोई फार्मूला यूनिट है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला यूनिट होंगे, तो उसको ग्राम फार्मूला मास में ले लेंगे, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे? 6.0 × 1023 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर का नाम दे दिया गया एवोगाड्रो के एजाज़ में, सही है। अब ये जो नंबर है जी ये बहुत बड़ा, सही है। तो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर फिर मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, सही है। इसी नंबर को बोल दिया गया, इतनी क्वांटिटी को बोल दिया गया 1 मोल, सही है। इसको बोल दिया गया मोल। अब कोई भी कोई मॉलिक्यूल है उसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास में अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे जी? 6.0 × 1023 पार्टिकल्स होंगे। अब उसी को हम बोल रहे हैं 1 मोल, सही है। ये बस कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इस इतने बड़े नंबर से डील करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 40 किलोग्राम को हम 1 मन कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी ये इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम 1 मोल कह रहे हैं, ठीक है, मोल कह रहे हैं। अब वापस आ जाते हैं अपने बात की तरफ जहाँ से हमने बात शुरू की कि हम लेबॉर्ट्री में केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। हम नोन क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं और फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। अब जो मेजरमेंट है वो वे करके मालूम करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, या फिर जो क्वांटिटी मेजर करना है वो काउंट करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो लेबॉर्ट्री में जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो काउंट करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि काउंट करने से ही आप एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो काउंट करने में मदद देता है, ठीक है। इसके ज़रिए हम, एटम तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, हम उसे गिन नहीं सकते,
मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी इस परेशानी को आसान कर देता है। कैसे आसान करता है, देखें ये रिएक्शन है। अब इसमें क्या है, इसमें मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, सही है। अब 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होते हैं ये हमें पता चल गया, ये एवोगाड्रो के लॉ से। एवोगाड्रो के लॉ को आगे, जो एवोगाड्रो के लॉ पर आगे काम किया गया तो ये नंबर फाइंड आउट होकर निकला, ठीक है। तो इस नंबर, ये हमें मालूम है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो देखें 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन से। 1 मोल मीथेन में 6.02 एक्सपेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन है तो इसमें 1.2 एक्सपेंट 24 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमें देखें एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम है रिएक्टिंग स्पीशीज़ की। अब ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसका 1 मोल बना रहा है, इसका 2 मोल बना रहा है। तो हमें क्या, हमें सब्सटेंस की एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम चल गई, ठीक है। हम एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम कर पा रहे हैं मोल के कॉन्सेप्ट से, सही है ना। तो मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कैलकुलेशन में मदद देता है। इस चैप्टर में हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही मोल का कॉन्सेप्ट समझाया गया। मोल होता क्या है, बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो बाय डेफिनेशन ये कहते हैं कि मोल इज़ डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 एक्सपेंट 23 पार्टिकल्स, ठीक है। आप बस आसानी, बिल्कुल आसान रखिए जी, किसी भी सब्सटेंस की इतनी क्वांटिटी जिसमें 6.02 एक्सपेंट 23 पार्टिकल्स हो, उतनी क्वांटिटी को हम मोल कहते हैं, सही है। बहुत सिंपल, मोल की वजह से ही हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हुआ, ठीक है। मोल के कॉन्सेप्ट से हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हुआ। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। कर दो यार सब्सक्राइब, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। और लाइक करो यार, शेयर करो वीडियोस को, और बेल आइकन को प्रेस करो, तुम्हें मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।